हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे मैथ्स वर्कशीट ऑफ क्लास 6। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये जो नंबर आपको गिवन है इनको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ओके तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये इंटीजर्स का है, तो हमें सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। ओके तो मिड में कहीं हमारा ज़ीरो होता है और ज़ीरो से राइट हैंड साइड सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड सभी नेगेटिव नंबर होते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके और इसी तरह से इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। हमको सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है +3, यानी कि 0 से राइट हैंड की साइड आएगा। तो ये है यहाँ पे, ये हमारा हो गया +3। उसके बाद -7 लेफ्ट हैंड साइड आएगा क्योंकि सभी नेगेटिव नंबर 0 से लेफ्ट हैंड साइड होते हैं। तो ये हो गया हमारा -7। उसके बाद -3.5, तो 3 ये रहा माइनस का, उसके बाद 3.5 यहाँ कहीं आएगा, ये हमारा हो गया -3.5। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ओके प्रीडिसेसर हम कैसे निकालते हैं? प्रीडिसेसर वो नंबर होता है जो हमें गिवन नंबर है ना उसके पहले वाला। तो प्रीडिसेसर निकालने के लिए हमें जो भी नंबर गिवन है उसमें से हमें 1 माइनस कर देना है। तो इस नंबर में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा नंबर आएगा 33567 ओके इसमें से 1 माइनस होके हमारा ये नंबर आ जाएगा। इसी तरह से हमें इस नंबर का प्रीडिसेसर निकालने के लिए इसमें से भी 1 माइनस कर देना है, तो हमारा नंबर आ जाएगा 7 1। ओके बाकी के दोनों पार्ट्स आपको खुद से करने हैं। देन थर्ड क्वेश्चन, राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग। सक्सेसर निकालने के लिए हमें जो भी नंबर गिवन होता है उसमें +1 ऐड कर देना है, क्योंकि सक्सेसर का मीनिंग होता है जो भी नंबर गिवन है उसके अगले वाला नंबर। तो इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इसमें +1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 193,142। अब 999 का जो सक्सेसर होगा वो क्या होगा, इसमें 1 ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 1000। ओके इस तरह से आपको ये दोनों पार्ट्स सोल्व करने हैं। देन राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ सर्कल डिजिट। जो भी डिजिट सर्कल किए गए हैं उनका आपको प्लेस वैल्यू बताना है। जैसे इस नंबर में 9 पे सर्कल किया गया है, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, देखिए ये हो गया, पीछे से हम स्टार्ट करते हैं तो ये हो गया 1s 10s 100 देन 1000। ओके तो ये हो गया 9000। ओके देन सेकंड पार्ट, इसमें 2 पे सर्कल किया गया है तो हमें पीछे से स्टार्ट करेंगे। ये हो गया 1s 10s 100 1000 देन 10,000। ओके तो हमारा ये जो प्लेस वैल्यू होगा इस नंबर का, इस डिजिट का, ये हो जाएगा 20,000। थर्ड पार्ट में जो हमारा नंबर सर्कल किया गया वो 4 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 40 1s 10s। ओके फोर्थ पार्ट में 7 पे सर्कल किया गया है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, तो इसकी हो जाएगी 7 लाख। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, प्लेस कोमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। फर्स्ट पार्ट 53,35,322, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 53,35,322
322। अब हमें कोमास प्लेस करने हैं। तो देखिए हम कोमा कैसे प्लेस करते हैं। लास्ट 3 डिजिट पे पहला कोमा प्लेस करते हैं, उसके बाद 2 डिजिट पे प्लेस करते हैं। ओके, देन सेकंड पार्ट 6,55,39,402। 6,55,39,402। अभी इस पे भी हमें कोमा प्लेस करने हैं। तो लास्ट 3 पे एक कोमा, देन 2 पे एक कोमा, देन अगेन 2 पे एक कोमा। ओके, इस तरह से करेंगे हम। देन 6 क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। इन सभी को हमें रोमन नंबर में लिखना है। तो 79 को हम कैसे लिखेंगे? पहले हम 70 को लिखेंगे। तो 70 को कैसे लिखते हैं रोमन में? L। 50 को L लिखते हैं। देन 50 के बाद 10 ऐड करेंगे तो ये हो गया 60। देन एक और 10 ऐड करेंगे तो ये हो गया 70। देन 79, तो 9 को हम लिखेंगे IX। तो ये हो गया हमारा रोमन में 79, LXXIX। ओके, 66 को कैसे लिखेंगे? तो 60 को लिखेंगे सबसे पहले LX और देन 6 को हम लिखेंगे VI। ओके, देन 50 को हम सिंपली L लिखते हैं रोमन में। देन 92 को हम लिखेंगे सबसे पहले। बताइए 100 को क्या लिखते हैं? 100 को लिखते हैं C। रोमन में 100 को C लिखते हैं। और 100 में से हमें 10 माइनस कर देना है। तो 10 माइनस करेंगे तो वो 90 हो जाएगा ना। 100 में से 10 माइनस करेंगे तो जब हम रोमन में पीछे जाते हैं तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि X पीछे आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया XC और 2II। ओके, इस तरह से हम रोमन में 92 को लिखते हैं। देन क्वेश्चन 7, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। ये आपको जो फ्रैक्शन गिवन है इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले सबसे छोटा, देन उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो फ्रैक्शन में हम असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर चेक करने हैं कि सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हैं कि नहीं है। अगर सेम नहीं है तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट में डिनोमिनेटर सबके सेम है। उसके बाद आप न्यूमरेटर कंपेयर कीजिए। इसमें से सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है? तो 1 है। तो ये हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा 1/7। तो ये आएगा सबसे पहले। उसके बाद 1 के बाद 3 है तो 3/7 उसके बाद आएगा। देन 5/7 आएगा और उसके बाद लास्ट में आएगा 8/7। ओके, 8/7 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट में करना है। और फिर थर्ड पार्ट में देखिए आप यहाँ पे देखिए 5/15 है, 7/15 है, 8/15 है और ये 3/5 है। यानी कि 3 फ्रैक्शन हैं, उनके तो डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन एक फ्रैक्शन जो लास्ट वाला बचा इसका डिनोमिनेटर अलग है। तो हमें इस वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इनके बराबर करना है। तो कैसे करेंगे? 5 में टेबल कहाँ तक लेके जाएं कि 15 आए? तो ये जाएगा 3 पे। तो इस वाले फ्रैक्शन को हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, 3 से ही डिवाइड करना है। तो ये हमारा आ जाएगा 3 3 9/5 3 15। ओके, 15 इस तरह से आ जाएगा ना। तो अब हमारे पास फ्रैक्शन हो गया 5/15, 7/15, 8/15, देन 9/15। ओके, तो अब इसमें से सबसे छोटा फ्रैक्शन लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन है वो होगा हमारे पास 5/15। उसके बाद होगा 7/15, देन 8/15 एंड देन 9/15। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। ओके, देन 8th क्वेश्चन, राइट फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन।
देखिए ये फ्रैक्शन गिवन है, इनको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। पहले देखिए 9 को हम करेंगे 4 से डिवाइड, तो ये जाएगा 4 2 ज़ा 8 और फिर हमारे पास रिमाइंडर कितना है 1। ओके, तो फिर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को यहाँ से देखिए कैसे लिखेंगे। जो 1 है ये हमारा एज अ होल नंबर लिखा जाएगा, रिमाइंडर को हम एज अ होल नंबर लिखेंगे, और जो ये हमारा आंसर आया है 2, इसको हम लिखेंगे एज अ न्यूमरेटर और 4 को एज इट इज़ डिनोमिनेटर। ओके, इस तरह से इस फ्रैक्शन को हम कैसे चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। देखिए 25 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये जाएगा 6 4s are 24, देन आवर रिमाइंडर इज 1। तो ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन 1 4/6। ओके, इस तरह से थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आपको खुद करना है। देन 9 क्वेश्चन, राइट प्राइम फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट इज 320। ओके, इसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स देखिए हम कैसे निकालेंगे 320 के। सबसे पहले सबसे छोटा हमें नंबर देखना है जो कि इस नंबर को डिवाइड करेगा। ओके, तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर है 2, तो 2 से इसको डिवाइड करके देखना है, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम 3 से देखेंगे। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, देन 0 एज इट इज़, 2 8 जा 16, 0, 2 4 जा 8, then 0, 2 2 जा 4, then 0, 2 1 जा 2, then 0, 2 10 जा 20 हो गया, then 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। ओके, तो हम प्राइम फैक्टर्स को कैसे लिखेंगे फिर। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। हम लिखेंगे 3 2 0 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ जितने भी फैक्टर्स हैं इनको आपको मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देन मल्टीप्लाई 2, कितने 2 काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया मल्टीप्लाई 2, देन मल्टीप्लाई 5, देन मल्टीप्लाई 1। ओके, ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। देन क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 35। हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे 30 के और 35 के। तो 30 के निकालते हैं सबसे पहले। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो उसको करते हैं 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। फिर ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा 15, ये हो रहा 3 से डिवाइड, तो 3 5 जा 15। ओके, 5 एक प्राइम नंबर है, तो ये अपने आप से ही डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। उसके बाद 35 के फैक्टर्स करने हमें। ये 35 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा और 3 से भी नहीं हो रहा, ये डायरेक्ट 5 से हो रहा है। 5 7 जा 35, देन 7 1 जा 7। तो 30 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, और 35 के प्राइम फैक्टर हो गए 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। अब देखिए 30 और 35 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें से कॉमन कौन से फैक्टर हैं। एक तो 5 कॉमन है दोनों में और एक 1 कॉमन है। ओके, तो 30 और 35 के जो कॉमन फैक्टर हुए वो हो गए, कॉमन फैक्टर्स आर 5 एंड 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, राइट द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है वो होगा 999 और उसके फिर हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो ये हो गए 999 के प्राइम फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 1।
ओके। देन क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो फर्स्ट पार्ट आपको खुद से करना है, सेकंड मैं आपको करके बताती हूँ। तो इन तीनों नंबर के हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो 12 के करते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। फिर 18 के करने हैं, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देन 24, 2 12 are 24, 2 6 are 2, 3 are 6, 3 1 जा 3। ये हो गए 12, 18 एंड 24 के प्राइम फैक्टर्स। तो इनको हमें लिख लेना है। 12 के हो गए 2 × 2 × 3 × 1। फिर हमें 18 के लिखने हैं 2 × 3 × 3 × 1। उसके बाद 24 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। फिर इन तीनों में जो कॉमन नंबर है वो चेक करना है। तो इन तीनों में 2 कॉमन है और 3 कॉमन है और 1 कॉमन है। तो हमारा HCF क्या होगा, 2 × 3 × 1 मीन्स 6। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यूज बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। फर्स्ट पार्ट इज 5 × 2781 × 20। तो हमें इसमें सुटेबल रीअरेंजमेंट करनी है। देखिए, हमें डायरेक्ट 5 को मल्टीप्लाई इस नंबर से नहीं करना है और फिर जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई 20 से नहीं करना है। हमें पहले ये देखना है कि कौन से डिजिट्स को हम मल्टीप्लाई करें, नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ज़ीरो वाले नंबर ज़्यादा आएँ, क्योंकि फिर उससे मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाएगी। जैसे अगर हम 5 को पहले 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 100। 5 × 20 100, और फिर हम 100 को मल्टीप्लाई अगर करेंगे 2781 से तो हमारा आंसर हमें इजीली मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 2781। इसको जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो पीछे इसके 2 ज़ीरोज़ लग जाएंगी। ओके, इसी तरह से हमें बी पार्ट में करना है। पहले 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा 100, और फिर 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 769 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 769 एज इट इज़, और फिर इसके पीछे हमें 2 ज़ीरो लगा देनी है ना। देन पार्ट सी, इसमें देखिए 319 × 93 प्लस 319 × 7। तो आप इसको एक पार्ट और इसको एक पार्ट ऐसे अज्यूम कीजिए, और फिर इनमें देखिए कि कौन सा नंबर कॉमन है। तो 319 ये इन दोनों में कॉमन है। अगर 319 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 93 प्लस यहाँ से बचेगा 7। तो अब देखिए ये आ गया 319 बाहर, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो गया 100। ओके, तो ये हो गया 319 × 100, और ये आ गया हमारे पास 31,900। ओके, देन 14th क्वेश्चन, एक्सप्रेस फर्स्ट पार्ट 6 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 60 मिलीमीटर। ओके, और 65 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 65 सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में चेंज करना है तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो ये हो गया, यहाँ पे नीचे 2 ज़ीरो हैं तो हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा 2 डिजिट्स के पहले। तो डेसिमल आ जाएगा 0.65 मीटर। ओके, तो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इस तरह के स्टडी कंटेंट शेयर करती रहती हूँ। थैंक यू।